अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर जमीन उल्टे सिमत में घूमना शुरू कर दे यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या वक्त पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वक्त के पीछे चलना इस बात की तरफ इशारा होगा कि जिंदगी आगे बढ़ने की बजाय हर रोज एक कदम पीछे की तरफ जा रही है, और अगर वक्त इसी तरीके से चलता रहे तो इंसान बुढ़ापे से जवानी, जवानी से बचपन की तरफ सफर शुरू कर देगा। क्या ये इस्तदलाल दुरुस्त है? और यही वो इस्तदलाल है जिसने इंसान को टाइम ट्रेवल के हवाले से सोचने पर मजबूर कर दिया कि जनाब, वक्त के साथ अगर आपने वक्त से आगे जाना है या अगर आपने वक्त से पीछे जाना है तो उसके लिए आपके पास टाइम ट्रेवल डिवाइस होना जरूरी है। और उस टाइम ट्रेवल डिवाइस की तैयारी बहुत सारे साइंसदान मुद्दत से कर रहे हैं। क्या वो अपनी इस थ्योरी को इसी इस्तदलाल के साथ मिलाकर देखते हैं? और अगर हमने इस इस्तदलाल की हकीकत को जानना है कि ये इस्तदलाल दुरुस्त है या गलत है, तो फिर हमें इस बात को जांचना होगा कि जमीन जो कि क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, और अगर जमीन अपनी हरकत को रोक दे, क्योंकि हरकत को रोके बगैर जमीन क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूमना नहीं शुरू करेगी, तो उसके बगैर हम इस इस्तदलाल की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा हमें फर्ज करने से ही इस अमल का आगाज करना होगा कि जमीन की हरकत रुक जाए तो क्या होगा, और फिर हरकत रुकने के बाद अगर जमीन दोबारा हरकत में आए और यह हरकत एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसके क्या असरात होंगे। अब अगर जमीन, हम फर्ज करते हैं कि अपनी हरकत को रोकती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जमीन की साख्त को जांचना होगा कि जमीन के अंदर कौन कौन से ऐसी स्टेजेस हैं जिसको जाने बगैर इस बात की तय तक नहीं पहुंचा जा सकता कि जमीन की हरकत की वजूहात क्या हैं। अगर मैं आपको यह बताऊं कि जमीन की जो सतह है उसके 3 दर्जे हैं। पहले दर्जे को मेंटल कहते हैं, दूसरे दर्जे को आउटर कोर और तीसरे दर्जे को इनर कोर कहते हैं। और यही चीजें बाद में रिवर्स हो जाती हैं, फिर इनर कोर से आउटर कोर और मेंटल की सतह आती है। क्योंकि अगर आप ग्लोब को देखें, जमीन को देखें, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक हमें एक उसकी डेप्थ नजर आती है, एक गहराई नजर आती है, जो इस बात का सबूत है कि अगर हम लाहौर, जहां पे मैं बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां से जमीन को खोदना शुरू करें और हम जमीन को मुकम्मल तौर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक खोदें और यहां से छलांग लगाएं, तो हम बहरे ओकियानूस में जाकर बरामद होंगे, जो कि अमेरिका का एक समंदर है। और वहां से जो करीब तरीन मुल्क होगा वो चिली होगा, जो उस बहरे ओकियानूस जहां से हम नमूदार होंगे वहां से 200 किलोमीटर दूर होगा। यानी जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छेदने का यह तरीकाकार है। अलबत्ता जमीन की इन 3 सतहों को आज तक इंसान पार नहीं कर सका। तकरीबन 1.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर नीचे हमें डेवल वॉर्म मिलेंगे। ये एक ऐसे जानवर हैं जिनको सबसे पहले इंसान ने 2011 में दरियाफ्त किया था, और ये जानवर जमीन की इंतहाई सतह पर रहते हैं। जमीन की अगर इसके बाद यानी डेवल वॉर्म्स की दरियाफ्त या डेवल वॉर्म्स की सतह तक जाने के बाद मजीद खुदाई की जाए तो फिर 3600 मीटर की गहराई से आगे दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। 4000 मीटर नीचे जमीन का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और यहां से अगर मजीद खुदाई करनी होगी तो फिर उस दर्जा हरारत को ठंडा करना पड़ेगा। जब हम 8800 मीटर गहराई तक पहुंचते हैं तो हम दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी गहराई तक पहुंच जाते हैं, और यहां पर जो जमीन का दर्जा हरारत है वो और ज्यादा बढ़ जाता है 12260 मीटर की गहराई तक, और यह दर्जा हरारत 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इस दर्जा हरारत तक पहुंचने में
इंसान राख बनकर उड़ जाता है। अब यहां से अगर आगे हम बढ़ेंगे तो फिर जमीन की इनर कोर और उसके बाद आउटर कोर शुरू होती है। ये जो आउटर कोर है ये वो जमीन का ओरिजिन है, यानी आग का गोला है या वो लावा है जो जमीन के मरकज में मौजूद है, और यही इनर कोर जमीन की गर्दिश यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ का बुनियादी सबब है। चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो जमीन फिजिक्स के असूल के मुताबिक सूरज के गिर्द क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देती है। अगर ये इनर कोर अपनी हरकत को रोकेगी तभी जमीन की हरकत रुकेगी। अब अगर जमीन की हरकत को हम एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि जमीन की हरकत रुकेगी तो फिर जो उसके असरात हैं वो बहुत ही ज्यादा होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अंधेरे कमरे के अंदर आप एक जगह टेबल के ऊपर ग्लोब को रखें और टेबल की दूसरी सतह के ऊपर एक टेबल लैंप को रखें और उसकी रोशनी का जो फोकस है वो उस ग्लोब तक महदूद हो, तो वो हिस्सा ग्लोब का जो रोशनी के सामने होगा वो रोशन ही रहेगा, जबकि उसका दूसरा सरफेस जो होगा वो मुकम्मल अंधेरे में रहेगा। यानी अगर जमीन की गर्दिश रुकती है तो वो हिस्सा जो सूरज के सामने होगा वहां पर दिन ही रहेगा, वहां पर रात नहीं ढलेगी, और जो हिस्सा सूरज की रोशनी के परे होगा वो मुकम्मल अंधेरे में डूबा रहेगा। इसका मतलब यह है कि जमीन के एक हिस्से पर जो दर्जा हरारत है वो इंतहाई ज्यादा हो जाएगा और जमीन के दूसरे हिस्से में दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाएगा, बल्कि वो बर्रे आजम अंटार्कटिका से भी नीचे चला जाएगा उस हिस्से का दर्जा हरारत। जमीन की हरकत रुकने का दूसरा सबब यह होगा कि वो जो जिसको हम सी करंट्स कहते हैं वो बदल जाएंगे, यानी गर्म पानी के समंदर सर्द पानी के समंदरों में तब्दील हो जाएंगे और सर्द पानी के समंदर गर्म पानी में तब्दील हो जाएंगे। ये जो पैसिफिक ओशन है ये बिल्कुल तब्दील होकर अब बदल जाएगा और ये पैसिफिक ओशन से बहीरा अरब जैसा उसके अंदर करंट्स आने शुरू हो जाएंगे, सी करंट्स। और ये सूरत हाल अगर प्रीवेल करती है तो वो हिस्सा जो सूरज के सामने होगा वहां पर जिंदगी ना सिर्फ महाल हो जाएगी बल्कि वहां पर रहने वाले हर एक जानदार को जमीन खोदकर गारें बनाना होंगी और वो इंतहाई जमीन के अंदर जाकर डेवल वॉर्म्स की तरह रहेगा, क्योंकि सतह जमीन पर रहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अब अगर जमीन की हरकत रुकने के बाद एंटी क्लॉकवाइज अगर जमीन घूमती है तो कुछ साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उसके नतीजे में जो वक्त की गर्दिश है वो भी उल्टी सिमत में घूमना शुरू हो जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और जो घड़ी का पैमाना है वो भी बदल जाएगा और घड़ी का पैमाना भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी वक्त माइनस में चलना शुरू हो जाएगा। जैसे इस वक्त टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बिलफर्ज 7 बजे का, अगर जमीन की गर्दिश एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो यही टाइम जो है वो -5 में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो बुनियादी फलसफा है टाइम मशीन्स का, उसको आइंस्टाइन की थ्योरी E = mc² से लिया गया है, और फिर आइंस्टाइन का जो नजरिया इजाफत है जिसे लॉ ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जिसके अंदर रोशनी की रफ्तार को इन्फिनिटी के तौर पर एनर्जी कंसिडर किया गया है, इसी फार्मूले का E = mc² में जो E है वो एनर्जी है। और इस हवाले से मुख्तलिफ साइंसदान ये थ्योरी भी पेश करते रहे हैं कि अगर इंसान रोशनी की रफ्तार से जमीन का एक चक्कर लगाए तो उसके वापस पॉइंट ऑफ बिगिनिंग तक पहुंचने पर दुनिया में 60 से 100 साल का अरसा गुजर चुका होगा। यानी जब वो रोशनी की रफ्तार से जमीन का चक्कर लगाकर वापस अपने पॉइंट ऑफ बिगिनिंग तक पहुंचेगा तो यहां पर जो दुनिया है वो तब्दील हो चुकी होगी। और इसी एक नजरिए ने
टाइम मशीन्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया कि अगर रोशनी की रफ्तार से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम वक्त से आगे चले जाएंगे, और अगर रोशनी की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाएगा तो हम वक्त से पीछे चले जाएंगे। और इसी हवाले से जो हॉलीवुड है उसकी चंद फिल्में भी मौजूद हैं जो इसी टाइम मशीन से रिलेट करती हैं और उसी टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट से टाइम से आगे और टाइम से पीछे जाने की थ्योरीज को डेवलप किया गया है। अब अगर जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्त पीछे की तरफ नहीं मुड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट कि जनाब घड़ी की सुइयां पीछे होने से या जमीन के उल्टी सिमत घूमने से इंसान जवानी से बचपन या बुढ़ापे से जवानी की तरफ आएगा, ये सोच साइंसी बुनियाद पर दुरुस्त नहीं है। साइंस ये कहती है कि अगर जमीन की कोर उल्टी सिमत में यानी क्लॉकवाइज घूमेगी तो जो जमीन है, अर्थ जो है, वो सूरज के गिर्द क्लॉकवाइज चक्कर लगाने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना शुरू कर देगी और इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता टेम्परेचर के अंदर कुछ फर्क जरूर आएगा। जमीन के टेम्परेचर के अंदर कुछ कमी बेशी होगी, यहां पर साइक्लोन्स की आमद में इजाफा होगा। इंसान की उम्र एंटी क्लॉकवाइज चलने से किसी सूरत नहीं घटेगी। लिहाजा यह बात तय है, जमीन की हरकत इंसान की जिंदगी के मरहूने मिन्नत नहीं है। जमीन की हरकत की बुनियादी वजह उसकी इनर कोर है जो कि जमीन की बिगनिंग है। और यह बात सबको मालूम है कि अर्थ की तश्कील बिग बैंग से, और बिग बैंग में जो कुछ हुआ था उसके नतीजे में जमीन एक दहकता हुआ गोला था जिसको ठंडा होने में ना सिर्फ करोड़ों साल लगे बल्कि जमीन की इनर कोर अभी तक उतने ही टेम्परेचर पर मौजूद है जैसे बिग बैंग के टाइम पर थी। लिहाजा जमीन की यानी अर्थ को अपनी इस मौजूदा शक्ल में आने में जो वक्त लगा था वो वक्त किसी भी तौर पर रिवर्स नहीं हो सकता। लिहाजा टाइम मशीन वक्त से आगे चलने के लिए रोशनी की रफ्तार को पकड़ना जरूरी है, और रोशनी की रफ्तार को अब तक साइंसदान पकड़ नहीं सके। ना ही कोई ऐसी डिवाइस बन पाई है जो रोशनी की रफ्तार के मुताबिक चल सके। लिहाजा आने वाले वक्त में अभी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि जमीन की हरकत रुकेगी, और यह इस्तदलाल भी गलत है कि जमीन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू होगा तो इंसान बुढ़ापे से जवानी और जवानी से बचपन की तरफ सफर शुरू करेगा। अगर आपको बीटीएस का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स के जरिए इसका इजहार जरूर कीजिएगा, और सबसे बढ़कर यह कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।